नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में अक्सर कलाकारों की अय्याशियों की बात होती रहती है, लेकिन ये भी एक सच है कि जितने बड़े अय्याश ये कलाकार होते हैं, उतनी ही बड़ी अय्याश इनकी बीवियां होती है, भले ही वो फिल्मों में काम ना करें। आज मैं जिस स्टार वाइफ की बात करने जा रहा हूँ, ये फिल्मों में काम तो नहीं करती, लेकिन किसी समय पर इन्होंने भी एक्टिंग की थी। ये स्टार वाइफ है आयशा श्रॉफ, जैकी श्रॉफ की वाइफ और टाइगर श्रॉफ की मदर। आयशा श्रॉफ ने जैकी से लव मैरिज की थी, लेकिन बावजूद इसके इनकी अय्याशियां शादी के बाद भी कम नहीं हुई। आयशा का जन्म हुआ था 5 जून 1960 को बंगाल में। इनके पिता एक बंगाली थे जो कि इंडियन एयरफोर्स में थे और माँ एक फ्रेंच थी। आयशा ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में इन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी और उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई इमरान सुहेल से। ये दोनों साथ में मॉडलिंग करते थे और इन दोनों का यहीं से अफेयर शुरू हो गया। कहा जाता है कि उस समय आयशा का अफेयर जैकी श्रॉफ से भी चल रहा था। आयशा और इमरान का अफेयर चला था टोटल 1 साल। मॉडलिंग करते करते आयशा को फिल्मों का भी शौक़ लगा और ये फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। साल 1984 में आयशा को पहली फिल्म मिली एक्टर मोहनीश बहल के साथ में। फिल्म का नाम था तेरी बाहों में। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसी फिल्म से आयशा और मोहनीश का अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों का अफेयर उस समय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आने लगा था, लेकिन जैसे ही इनके अफेयर की खबर जैकी श्रॉफ को हुई तो इनका भी ब्रेकअप हो गया। इसके बाद साल 1987 में आयशा और जैकी श्रॉफ ने शादी कर ली। बाद में इनके 2 बच्चे हुए, टाइगर और कृष्णा। साल 2000 में जैकी श्रॉफ को फिल्मों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसी दौरान आयशा श्रॉफ ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। इस प्रोडक्शन कंपनी में साहिल खान भी पार्टनर था। इन्होंने अपने बैनर में 1-2 फिल्में भी बनाई जो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इनका प्रोडक्शन हाउस तो नहीं चला, लेकिन इसी बहाने साहिल खान का अफेयर आयशा के साथ में हो गया था। ये दोनों लेट नाइट पार्टीज में एक साथ में दिखाई देने लगे और दोनों हर वक्त साथ में ही स्पॉट किए जाते थे। मीडिया में ये खबरें फैलने लगी कि आयशा और साहिल का अफेयर चल रहा है। आयशा वैसे भी अपनी अय्याशियों के लिए ज़्यादा जानी जाती थी। आयशा को लेट नाइट पार्टीज का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसके अलावा आयशा शराब और ड्रग्स की भी आदी है। आयशा पहले भी कई बार अपने नशे की वजह से मीडिया की सुर्खियां बन चुकी थी। आयशा अपनी रंगीन मिजाजी के लिए जानी जाती है। साहिल खान के साथ में भी इनका अफेयर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन अचानक से साहिल और आयशा के रिश्ते में दरार आ जाती है। आयशा ने साहिल पर आरोप लगाया कि साहिल ने पार्टनरशिप की कंपनी के 8 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है और उनको वापस नहीं कर रहा है। ये मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद साहिल खान ने भी आयशा पर एक केस डाल दिया। आयशा पर आरोप था कि उसने साहिल की परमिशन के बिना उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई हैं। ये केस अदालत में चल ही रहा था कि तभी साहिल खान ने भरी अदालत में ऐसा कुछ कहा कि पूरा केस ही पलट गया। साहिल खान ने कोर्ट को बताया कि इसका आयशा के साथ में अफेयर चल रहा है और आयशा जिन पैसों की बात कर रही है वो पैसे उसने लिए नहीं है, बल्कि आयशा ने उस पर खर्च किए हैं। इसके बाद आयशा ने साहिल संग अपने अफेयर्स की बात को क्लियर मना कर दिया। तभी साहिल ने कोर्ट में अपने और आयशा के ऐसे फ़ोटोज़ दिखाए, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये केस बहुत लंबा चला। केस का कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा था, लेकिन इस केस से एक बात क्लियर हो गई थी कि आयशा और साहिल का अफेयर चल रहा था और ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे। इसके अलावा ये भी क्लियर हो गया कि आयशा ने अपने पति व बच्चों से छिपकर अपने आशिक साहिल खान पर 8 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे, जबकि उस समय जैकी श्रॉफ का घर तक नीलाम हो चुका था और वह आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहा था। लेकिन आयशा श्रॉफ की अय्याशियाँ उस समय भी अपने चरम पर थी। दूसरी तरफ इस सब के बावजूद जैकी श्रॉफ ने हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया था।